देखती हूँ इसे ट्राई करके। बाकी ना ये उल्टा पहन रखा है, दूसरे हाथ का होना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और ये व्लॉग इवनिंग का है। कल मैंने मॉर्निंग से आफ्टरनून तक का जो है व्लॉग डाल दिया था और ये इवनिंग का है आगे का व्लॉग, क्योंकि ना फिर वो बहुत ही लंबा हो जाता, तो मैंने जो है उसका सेकंड पार्ट आज डाल रही हूँ मैं। और मैं इवनिंग में आई थी खाना बनाने के लिए, रात के डिनर की तैयारी करने के लिए। तो आटा मैंने गूंद लिया है। पता है मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आटा गूंदने में होती है, क्योंकि ना आटा इसके चिपक जाता है। मुक्के तो उसमें लगी नहीं रही है, बस हथेली के साथ जैसा भी गूंद रहे हैं ना वैसे जैसे तैसे मैं बना रही हूँ बस। क्योंकि ना फिर डेली डेली ना मम्मी को भी मैं परेशान नहीं करना चाह रही हूँ कि मैं खाना बनवाऊँ, और बस मैं काम चला रही हूँ जैसे भी चल रहा है, क्योंकि 2 ही बंदों का आटा गूंदना होता है। और मैं ना थोड़ा थोड़ा मतलब गीला ही आटा लगता है मुझसे, ज़्यादा पतला लगता है, क्योंकि टाइट आता ना आटा ना मतलब मुड़ता नहीं है हाथ मुझसे इतना ज़्यादा। तो बस आटा मैंने गूंद लिया है। उसके बाद जो है मैंने घिया बनाऊंगी आज मैं, तो वो मैंने छील लिया है। और ना ये थोड़ा सा बड़ा घिया है। मुझे ना पहले कोफ्ते बनाने के थे कि कोफ्ते बना लूँगी, लेकिन कोफ्ते में ना थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है और उसमें ना घिसना पड़ता है, उसमें कसना पड़ता है घिया कसमें, तो उसमें ना मेरा हाथ ज़्यादा पेन हो जाता। तो इसलिए फिर मैं घिया की सब्ज़ी बना दूँगी। तो बस यहाँ ना थोड़ा सा तेल जो कटोरी में बचा हुआ था वो मैंने डाल दिया था, और अब मैं थोड़ा सा तेल और डाल दूँगी। तेल गर्म हो गया था, मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और अब जब से मेरा हाथ जला है ना, तब से मुझे और ज़्यादा डर लगने लग गया है। पहले भी मुझे डर लगता था इसमें तेल में जो है छोंक में डालती हूँ तो, लेकिन अब और भी ज़्यादा मतलब लगने लगा है। और यहाँ ना मैं थोड़ा सा अदरक पीस ले रही हूँ, और पीसने के बाद ही मैं इसमें डालती हूँ। और बस एक टमाटर कट करके डाल दूँगी। आजकल तो ना टमाटर भी इतने महंगे हो गए हैं, और है ना इतना मतलब स्मेल करके देखना पड़ता है कि कहीं ख़राब तो नहीं है। और यहाँ मैं बस मसाला डाल दूँगी, हल्दी पाउडर, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर और मिक्स पाउडर। तो ये सब कुछ मिला दूँगी अच्छे से। और टमाटर का तो ऐसा है कि देखने में तो इतना सुंदर लगता है, और मतलब ऊपर बीच में से काट के देखते ना तो एकदम से मतलब इतनी गंदी स्मेल आई थी। मेरे को ना 2 टमाटर ऐसे मिले हैं जो कि बिल्कुल ही ख़राब थे, ऊपर से बहुत ही अच्छे। और इनका रेट भी इतना चला हुआ है, 80 रुपये किलो चले हुए हैं यहाँ पे। आप सब बताइए कि आपके यहाँ कैसे मतलब दे रहे हैं टमाटर वगैरह। यहाँ प्याज भी बहुत ही महंगे हैं, और सब्जी ना के बगैर जो है खाया भी नहीं जाता है। बच्चे तो ऐसे हैं खाएंगे नहीं, लेकिन उनको सब्जी ज़रूर चाहिए। तो बस मैंने ना छोंक में लगा दिया था और घिया डाल दिया है। थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी और बस इसको बनने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। मतलब घिया जल्दी ही बन जाती है। इस गैस पे रख दूँ, क्योंकि ना मेरे को दूध भी बॉईल करना है, क्योंकि ना साथ में 2 काम हो जाते हैं फिर। तो बस सब्जी भी बनने वाली है, थोड़ी सी तरी और मैं सुखा दूँगी इसकी। और ना दूध निकाल के ले आई थी, इसमें से ना मलाई निकाल लूँगी। अब मेरी ना मलाई भी भर गया है ये। इसको भी मैं कल है ना मेल्ट करके और इसका मक्खन निकाल लूँगी। और घी भी मेरा ना ख़त्म होने वाला है, तो मैं 2 दिन पहले ही जो है मलाई का घी बना लेती हूँ, ताकि फिर ना मैं बाहर से थोड़ा सा कम ही यूज़ करती हूँ घी का। मैं खुद जो बनाती हूँ ना उसी को मतलब यूज़ करती हूँ हमेशा। और बच्चों के लिए तो ना घर का घी काफ़ी अच्छा होता है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ हमेशा से। तो सब्जी भी बन के तैयार है। अब मैं ना जो किचन जो मैसी है ना उसको जो है समेट लूँगी। तो बस सब्जी बन गई थी, उसको मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया है। और जितने भी बर्तन है ना वो सारे सिंक में इकट्ठा कर दूंगी, एक्स्ट्रा जो बर्तन पड़े हुए हैं स्लेब पे। और जो टोकरे में बर्तन है वो अब जचा लूँगी, क्योंकि ना रात वाले बर्तन वो सुबह लगाती हूँ, और जो सुबह धुलते हैं ना वो मैं दोपहर को टाइम लगे तो लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं शाम को ज़रूर ही लगाती हूँ। और अब ना मेरे 2 टाइम बर्तन धुलते हैं रात को। मतलब एक बार खाना बनाती हूँ तब धुलते हैं, और जो क्योंकि सब्जी वगैरह के होते हैं, और फिर हम खाना खा लेते हैं ना उसके बाद के जो बर्तन होते हैं वो धुलते हैं। तो 2 टाइम तो बर्तन ज़रूर ही धुलते हैं, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन बर्तन 2 टाइम ही हो जाते हैं मेरे, क्योंकि दूध वगैरह के भी बर्तन होते हैं। तो ना फिर इकट्ठा करके और फिर मैं रात को जो भी ये आ जाते हैं मतलब टिफ़िन वगैरह होते हैं ना, तो फिर मैं खाना खाने के बाद इकट्ठा धो लेती हूँ उनको। बस मैं ना बर्तन को सिंक में रख के और आ गई थी रूम में, क्योंकि बच्चे नहीं है रूम के अंदर, तो मैं रूम की भी जो है सफाई अभी कर दूँगी। क्योंकि बच्चे रहते हैं ना तो फिर सफाई नहीं कर पाते हैं मैं, क्योंकि फिर वो साथ के साथ ही फैला देते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाए ना तो फटाफट से कर देती हूँ। तो यहाँ ना पिल्लो वगैरह मैं अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी, और चादर को ना मैं कपड़े से ही झाड़ दूँगी, क्योंकि ये ना फिटेड करके बिछाई हुई है मैंने। तो फिर इसके अंदर ना सिलवट वगैरह कम ही आती है, जितनी भी आती है ना वैसे ही हट जाती है हाथ के साथ ही। और मैंने ना कपड़े भी सुखाए हुए थे दिन में, और वो ना
तार पे ही हैं, मतलब दोपहर को मैं देख के आई थी, शाम तक मतलब ऐसे ही थे थोड़े से। अब अच्छे से सूख गए होंगे तो मैं उनको भी उतार के ले आऊँगी। मैंने ना उतार के रूम में नहीं रखे थे, क्योंकि अगर रूम में रख देती हूँ ना तो बच्चे ना उनको खेल मिल जाता है और इधर से उधर घुमा देते हैं कपड़ों को। एक दिन मैंने रख दिए थे तो उसी दिन मुझे पता है कितनी मुश्किल हो गई थी मुझको। बेड के नीचे तक कपड़े पहुँचा दिए थे, और ना कई कपड़े तो ऐसे थे कि बिल्कुल ही पैर के साथ उसका पोंछा लगा दिया था, तो फिर वो दोबारा से धुलने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं ना जब फ़ोल्ड करती हूँ ना जस्ट उसी टाइम जो है उतार के लेके आती हूँ। और अभी जस्ट मैं तार से उतार के लेके आई हूँ, और देखिए लड्डू हाथ में ना टॉफ़ी लेके आई है, और है ना इसके हाथ इतने चिपचिपे हैं, तभी मैं कटोरी लेके आई और इसके हैंड वॉश करवाए हैं। और एक कॉटन का कपड़ा है चद्दर का, एक चद्दर थी मेरे पास जो फट गई थी, मैंने ना इसके जो है पट्टी बना लूँगी इसकी मैं, और ना उंगली के लपेट लूँगी, क्योंकि मेरे को बर्तन साफ़ करने हैं। और ना इसके ऊपर मैं ग्लव्स पहन लूँगी, और ग्लव्स मैं वैसे ही नहीं पहन रही हूँ क्योंकि ना फिर ये चिपकेगा, क्योंकि रबड़ का है ना तो फिर और ज़्यादा पेन होगा। तो मैं देखती हूँ ट्राई करके, सिर्फ ट्राई कर रही हूँ कि अच्छे से हो जाए ना काम, तो फिर ठीक है, वरना तो फिर मेरे को निकालना ही पड़ेगा। और 2 उंगलियाँ ना तो दोनों के ऊपर जो है कॉटन का है जो है पट्टी बांध के देखती हूँ। पहले ना मैंने को तो है कि कॉटन लगा लेती हूँ, लेकिन कॉटन ना इसके चिपक जाता है, तो इसलिए फिर मैं पट्टी लगा के देख रही हूँ। और लगी भी ना मेरे सीधे हाथ पे है, और अगर उल्टे पे होती है ना तो भी थोड़ा बहुत काम चल जाता है, पानी से थोड़ा सा दूरी बन जाती, लेकिन पानी से दूरी बना ही नहीं पा रही हूँ, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ नहीं हो पा रहा है। और है ना बैठे बैठे काम भी नहीं चलता है कि हम नहीं करेंगे। तो एक दिन है ना मैंने ऐसे सोच लिया था कि सारे के सारे जो बर्तन हैं वो इकट्ठे ही धो लूँगी, बार बार नहीं धोऊंगी, क्योंकि मेरी आदत है कि थोड़े से भी बर्तन होते हैं ना वो साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर किचन में कोई भी दूध वगैरह बॉईल करूँ या फिर सब्जी बनती रही इतने मैं बर्तन कर लेती हूँ। तो मैंने ना उस दिन की नहीं थी जिस दिन मेरे फर्स्ट टाइम लगी थी ये, तो उस दिन मेरा जो है किचन में जाने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इतना बुरा हाल हो गया था, बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे, वो साथ में इकट्ठे मांजना, तो उससे भी डबल काम हो गया मेरा। तो बस इसीलिए ना मैं सोच रही थी कि अब चाहे मुझे कुछ भी हो, अब मैं जो है चाहे मेरे को तेल लगाना पड़े, चाहे मेरे को ग्लव्स पहनना पड़े, मैं साथ की साथ ही धोऊंगी। करना भी मुझे ही है, चाहे मैं इकट्ठा करूं, चाहे मैं जो है साथ के साथ ही करूं, तो करना हमको ही है, तो क्यों मतलब काम का बोझ बढ़ाएं ऊपर। तो इसलिए ट्राई कर रही थी ग्लव्स मम्मी लेके आए थे, और मैं ना बाकी ना ये उल्टा पहन रखा है, दूसरे हाथ का होना चाहिए था और दूसरे हाथ का है ये, तो काम चलाना है। देखती हूँ इसे ट्राई करके, कुछ बात बन जाए तो। बेटा मैं किचन में हूँ, ओके आप खेल लो। बच्चों की वजह से ना लाइट ऑफ कर रखी है मैंने, इतनी हल्ला मचा रखा था यहाँ, इतना शैतानी कर रहे थे ना। नारियल का तेल लगा लिया देखो। तो ना तो कोई पट्टी काम आई और ना ही कोई ग्लव्स काम आया है, क्योंकि पट्टी बांध रखी थी तो उंगलियां ना उसके ग्लव्स की फिंगर के मतलब जा ही नहीं रही थी, उसके अंदर फिट ही नहीं थी, ऊपर से था, और बर्तन पकड़ने भी काफ़ी परेशानी हो रही थी। वो भी मैंने जैसे तैसे पकड़ लिया था, लेकिन ना फिर वो जो रबड़ है ना वो जो है उसके कपड़े की चिपक रही थी, क्योंकि टाइट हो गया था ज़्यादा, और इतना पेन कर दिया उसने, मैंने निकाल दिया और नारियल का तेल लगा लिया, और फटाफट से मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। लेकिन ना बीच में जो बच्चों को संभालना पड़ रहा है ना मुझे, ये ज़्यादा मतलब एक साथ हम काम में लगे रहे ना तो वो जल्दी हो जाता है, बीच बीच में ये जो बच्चों को संभालना पड़ता है या फिर कुछ भी मतलब इनको दिक्कत हो जाती है, कभी लड़ रहे हैं कभी कुछ चाहिए, तो उस चीज़ में ना थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। और फिर बार बार मेरे को ना हाथ पोंछने पड़ रहे हैं, फिर बार बार इनको संभालना पड़ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। और बस हो गया है सारा किचन का काम, अब जाती हूँ बच्चों को संभालने के लिए। तो मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में, और मैं ना जस्ट उठी हूँ अभी, आज संडे का दिन है तो सभी सोए हुए हैं, तो थोड़ा सा लेट मैं भी हूँ। तो बस मैंने ना कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि झाड़ू पोछा वगैरह डस्टिंग करूँगी ना, तो फिर मैंने इसलिए ये वाले कपड़े पहन लिए थे, और जितने भी जो बर्तन बोतल वगैरह ना वो भी साथ में लेके जाऊँगी। थोड़ी देर के लिए ना मैं बेड पे बैठ जाती हूँ उठ के, और भगवान जी को थैंक यू बोलती हूँ, और बस उसके बाद जो अपने काम पे लग जाती हूँ।
तो बस सब फटाफट से मैंने जो है सारा सामान जो चप्पल वगैरह हैं सारी उठा के रख दी थी अपनी अपनी जगह पे। और जो सामान हाथ से उठाने का होता है ना, बड़े बड़े कागज़ वगैरह होते हैं इनके खाने के, मतलब पैकेट वगैरह होते हैं, उठा के मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। और उसके बाद जो है मैं झाड़ू पे लगती हूँ और फिर मैं लगाऊंगी पोछा, क्योंकि अभी तो सोए हुए हैं सारे। उसके बाद जब उठ जाएंगे ना तो बीच बीच में घूमते रहते हैं और मानते भी नहीं, क्योंकि बच्चे हैं वो नहीं मानते हैं और हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि बाद में कर लें, तो बाद की ना तो वो बाद में ही रह जाती है। तो इनके उठने से पहले ही झाड़ू पोछा लग जाए ना तो वो सही रहता है। तो बस ये मेरा ना सबसे पहले यही काम होता है कि मैं इनके उठने से पहले झाड़ू पोछा कर लूँ जिस दिन इनकी छुट्टी होती है। तो संडे वाले दिन है ना काम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही होता है, क्योंकि ना संडे वाले दिन हमारी डबल शिफ्ट लगती है, क्योंकि कुछ ना कुछ डिमांड आती रहती है कि ये बना दो ये नहीं खाना, ये बना दो ये नहीं खाना है, तो ऐसा ही रहता है। तो इसीलिए ना इनके उठने से पहले ही मैं जो है अपना डस्टिंग का काम और नहाने का काम कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो मेरे को खाना बनाना रहता है बस। फिर चाहे कुछ भी बनवाए मैं बना देती हूँ, क्योंकि फिर ना मेरा और काम जो है सारा कंप्लीट रहता है, बस खाने का काम रह जाता है, वो जो 12 बजे तक हो चाहे 1 बजे तक हो वो चलता ही रहता है। और फिर बीच में ना बच्चों का काम रहता है, तो 1 से 1.5 घंटा बच्चों में भी लग जाता है। तो यहाँ मैं पोछा लगा दूंगी, पोछे में सरफ मिला दिया है क्योंकि सरफ का पोछा ही लगाती हूँ। और जिस दिन इनकी छुट्टी होती है ना उस दिन मैं देखती रहती हूँ कि कोई काम मेरा जो पेंडिंग है ना वो करना है मुझे, तो आज ही मुझे कुछ काम करना है ऐसा। तो बस जो बेसिक काम होते हैं ना अपने झाड़ू पोछा रोटी सब्जी बर्तन वगैरह सब कुछ करने के बाद ही मैं कोई एक्स्ट्रा काम के हाथ लगाती हूँ। तो ऐसा ही आज होगा, सारा काम करने के बाद ही मैं उस काम को हाथ लगाऊंगी। और मिलती हूँ कल आपसे। अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ।